अनोखी है तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। 500 रुपए तो मैं वेटर को टिप दे देती हूँ। 60 लाख की गाड़ी है मेरे पास और करोड़ों के गाहक। गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं तो पैसे वापस नहीं लेती। पर इतने पैसे उसके पास आए कहां से? छोटे मियाँ जी ने दिए होंगे। छोटे मियाँ जी ने पैसे दिए हैं तो फिर वो वसूली भी करेंगे। चुप रह। मान गई है कि वो आला है। लोगों को तो कहती फिरती है मैं ऐनी हूं। पर्चा काटो इसके खिलाफ, हथकड़ी लगाओ और थाने ले जाके दिमाग ठंडा करो इसका। आएगा। देखते जा स्वीट हार्ट, मेरी जानियां भूल जा और उसकी आनियां देख। मक्खन निकला बेजी? आज बड़ी जल्दी है तुझे। आपको भी तो बड़ी जल्दी है, हर काम की। जमीला से मेरे ब्याह की जल्दी, इनायत से आला के निकाह की जल्दी, और आज भी जल्दी है कि ऐनी अपने मुंह से नकाब उतार के सबको बता दे कि वो ऐनी नहीं, आला है। अल्लाह की कसम है वो ऐनी नहीं है, आला है। और रात ही मिलकर गई है डॉक्टर शकील इमरान से, और अपने घर भी होके गई है। पता है, आप ये साबित नहीं करना चाहती कि वो आला है, आप तो सबको ये बताना चाहती हैं कि वो इनायत की बीवी है ना? तो इसमें कोई शक है आरिफ हमीद? शक दूर करके आया हूं मैं, बहाने से हवेली में बुलाकर, जबरदस्ती बांध कर, बेबस करके
निकाह करवाया था आपने। मौलवी साहब को रिश्वत में कनक और चावलों की 2 बोरियां भेजी थी। शरीयत पड़ी है बेजी, जबरदस्ती निकाह नहीं होता, और अगर होता है तो आज जबरदस्ती तलाक हो जाएगी। ऐनी से लड़ते लड़ते आला का भला हो जाएगा। उसकी बद्दुआ लगी है मुझे, इसलिए आज तक अच्छी बीवी के लिए दर-बदर फिर रहा हूं मैं। तो जमीला बुरी है बेशर्मा, नेक पाक खूबसूरत चिट्टी गोरी, और क्या चाहिए तुझे? चिट्टे गोरे रंग से नफरत हो गई है मुझे। रंग गोरा, दिल काला। इनायत कहाँ है? हवालात में। खामखा गरीब को जुतियां पड़वाई आपने। ये तो बिल्कुल गैर हो गया है। बाहर निकल, चलो चल। अब बोल, अब क्या इरादा तेरा? इरादा नहीं बदलना मैंने, हालां को छोड़ नहीं सकता। हाथ लगाया उसको? मेरा मतलब है छू कर देखा है उसे? नहीं। तो बस खुशबू सूंघ के ही मर गए हैं। चलिया चल दे तलाक, वरना मौत जितनी महंगी पड़ेगी तुझे आला। तैयार कर लिया है मैंने, मर जाना है इंस्पेक्टर साहब, तलाक नहीं देनी आला को। मैं भी यहाँ तैयार करके बैठा हूं, यहां से आला को तलाक जाएगी या फिर तेरी लाश जाएगी? लाश जाएगी तो आला को बताना जरूर कि अनैत मर गया तेरे लिए आला। ये तो गांव का बच्चा बच्चा बताएगा उसे। तू चल, इश्क में मार खा। ले जा इसे, और अब इसकी लाश निकालना बाहर। इस बैग में क्या है? जमीनों के कागज हैं, अब्बा जी की वसीयत और गाड़ियों की मिल्कियत है। उसके नाम कर देगा? वो तो चली गई अम्मी जी, पुलिस के आने से पहले ही। अब पता नहीं मिले ना मिले। शर्म कर आरिफ हमीद, उस 2 टके की जनानी के लिए गैर ना हो। जनानी वो है अम्मी जी जो दिल में फिट आ जाए, और जो दिल में फिट ना आए वो होती है टके की। काले इल्म का असर हुआ है इस पर, तरले मिनटों से नहीं जाएगा। पर इसका हल है मेरे पास। महमूद अहमद का पता करा। कौन करेगा उसका पता बेची?
डॉक्टर शकील इमरान। और कौन? आपने इतनी हमदर्दी से मेरे लिए सोचा और ये भी नहीं सोचा कि $1.5 लाख रुपयों के हिसाब से 1,30,00,000 रुपए बनते हैं। खर्च हो गए तो वापस कौन करेगा? वापस नहीं मांगूंगा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। खिड़की में क्या देख रहे हो? खिड़की से बाहर वो अब्बा जी ने कहा था कि खिड़की से ताज़ा हवा आती है। ताज़ा हवा घंटा पहले ही आपके घर आ गई थी। तो क्या? डॉक्टर के पास नहीं जाना? अभी? हाँ अभी। मैं डॉक्टर साहब से बात करके आई हूँ। 11 बजे का टाइम है उनके साथ। मैं बस अभी 2 मिनट में तैयार हो गया। सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। कसम नहीं खाता कभी, पर कसम खा के कहता हूं आपको कुछ नहीं होगा। पहले मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, फिर आप दोनों। हाँ, पहले रिसेप्शन पे जाइए, वहाँ मेरा नाम लिखवाइए, वो आपको विजिट नंबर देंगे, बुलाएंगे, फिर जाके बात कीजिएगा। और हाँ, वो रिसेप्शन है, वहाँ पे जो लड़की खड़ी है ना, उससे कीजिएगा बात। हाँ तो ठीक है ना।
कौन था वो? यही तो मैं सोच रही हूँ कि पहले उसे कभी देखा है मैंने, पर याद नहीं आ रहा कि देखा कहाँ था। मुंह क्यों छुपा रही है मुझसे? बस आज का दिन बालम शाह जी, बस आज का दिन मुझे मुंह छुपा के बैठी रहने दो। फिर मुझे बता के जा, बता मुझे कि वो कोई पुराना गाहक था या कोई पुराना यार? पुराना यार। अब जाऊं जी? रुक, डिस्कस कर मेरे साथ। सुना है पुरानी मोहब्बत और पुराना यार पुरानी शराब की तरह होते हैं, महंगे, कीमती, है कि नहीं? डिस्कस करना। डॉक्टर ने लत ठीक कराने के 2 लाख रुपए मांगे हैं। पता है कौन देगा? जाहिर है मैं दूंगा। मेरी फरमाइश पर लत ठीक कराने लगी हो तुम। पर सुरैया बतूल, ये नहीं होगा कि तुम लत ठीक करवाते ही मुझे लत मारकर चली जाओ। पर नोट साइन करना होगा कि 2 लाख का उधार है तेरे सिर पर, और यह भी लिख कर दोगी कि जब तक अदा नहीं करोगी मेरे साथ रहोगी। जी, रहूंगी। है ना बेवकूफ, जब साथ ही रहना है तो मोहब्बत कर ले मुझसे। मैं डूब के मर जाऊंगा, उधार वापस नहीं मांगूंगा। कर लूंगी जी। मोहब्बत हो जाए तो महसूस करा देना मुझे, फिर मैं लिख के दे दूंगा कि सारे कर्जे माफ। ये भी मंजूर है जी। जाओ फिर जाकर आराम करो, परसों ऑपरेशन है आपका। जी। नासो, मुझे आदमी ठीक नहीं लगता। कौन आदमी? महमूद अहमद। और कौन? महमूद अहमद नहीं, महमूद अहमद। हाँ वही। उम्र में भी तुमसे बड़ा है। मैं उम्र की बात नहीं कर रही। तो अभी देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ, बट यू डोंट वरी, आई मैनेज। क्या मैनेज कर लोगी तुम? अरे अजीब मीसना आदमी है। वैसे तो नज़र मिला के बात नहीं करता, बात करो तो शर्माने लगता है, गुस्सा भी करो तो हंस देता है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, दिल की बात ज़बान पे भी नहीं लाते और नज़र मिला के बात भी नहीं करते, लेकिन नज़र चुरा के देखते रहते हैं। अरे हाँ मामा, 10 बार देखा है मैंने। ज़रा सा मुँह फेरूं तो चुपके चुपके मुझे देखता है। ऐसे लोग वाकई खतरनाक होते हैं, बहुत। अब समझी। अब देखना मैं क्या करूँगी। अब क्या करोगी तुम? सोचूंगी ना बैठकर, बल्कि सोचना भी क्या है, साफ साफ कहूंगी, ओ जेंटलमैन,
आंखें संभाल के रखो वरना निकाल दूंगी। और मामा जरा सोचो तो सही, क्या हालत होगी उसकी। शर्म से देखना पसीने आ जाएंगे उसे। हाँ, शर्म से पसीने आ जाएंगे उसको। लेकिन मैं वेट क्यों कर रही? मुझे अभी जाके बात करनी चाहिए। अरे जरनाब रुको, पागल हो गई हो। अरे सुनो सुनो जरनाब, बेवकूफ हो गई हो, पागल हो गई हो, क्या करने जा रही हो? कौन थी वो? सुरैया? स्टोर पर जा रहा हूँ। यही पूछने आई थी मैं तुमसे। क्या? मुझे देखते ही तुम मुस्कुराने क्यों लगते हो? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? मतलब तुम ठीक आदमी नहीं हो। चलो अंदर। वैसे तो तुम नजरें मिलाकर बात नहीं करते, लेकिन जब मैं कहीं और देख रही होती हूँ तो तुम मुझे क्यों देखते हो? अरे जरनाब वो... तुम चुप करो यास्मीन, और अब्बा जी आप भी चुप रहिएगा। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम शर्माने का नाटक करते हो, लेकिन मौका मिलते ही ताजा हवा के बहाने खिड़की खोलकर मेरे कमरे की तरफ झांक रहे होते हो। क्यों? देखा, जब चोर पकड़ा जाता है तो क्या हालत होती है उसकी। और लड़कियां तो यूं चुटकी में पहचान लेती है कि देखने वाले की नजर कैसी है। पक्के मुसलमान हो ना, तो सच सच बता दो क्या है तुम्हारे दिल में। मीसने लोगों से ना सख्त एलर्जी है मुझे। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको। अच्छा, तो अंग्रेजी भी बोलने लगे हो। देखो, मैं बगैर सबूत के बात नहीं करती हूँ। तुम्हारी अंग्रेजी सीखने वाली किताब भी पकड़ी है मैंने। सच सच बताओ, ये अंग्रेजी तुम मेरे लिए सीख रहे हो ना? मतलब मुझसे बात करने के लिए? तो कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, याद है यास्मीन, अस्पताल में कैसे घूर रहा था उस लंगड़ी को? तौबा है, तुम्हें तो कोई अच्छी लड़की मिल जाए तुम तो ताक नहीं लग जाते। वो अच्छी लड़की नहीं थी। अब ये मत पूछना कि कौन थी वो। कौन थी वो? बताओ ना, कौन थी? सुरैया।
कौन? बालम शाह। आ जाओ। फल लाया हूं तुम्हारे लिए। डॉक्टर ने कहा इसमें खून की कमी है, इसे फल खिलाओ, बेफिक्र होकर खाओ। इसके पैसे मैं उधार में नहीं लिखूंगा। हंस क्यों रही है? आप ना नाम के ही गुंडे हो बस, बालम शाह जी। अंदर से तो निरे बालम शाह हो आप। डिस्कस करो। वो ना, मैंने आज गौर से नाजो की तस्वीर देखी है। वो तो बिल्कुल मेरे जैसी है बालम शाह जी। वही नाक नक्शा, रंग रूप, सारा मेरे जैसा है ना? सच बताओ बालम शाह जी, मेरी टांग ठीक हो जाएगी तो शादी कर लोगे ना मुझसे? 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। नहीं, वक्त तो लगेगा कुछ मेरी टांग ठीक होने में और कुछ मेरी इद्दत पूरी होने में। इद्दत? आप इधर आओ, इधर आओ, मेरे सामने बैठो। आप ना महमूद अहमद से जाके मिलो, उसको कहो मुझे तलाक दे दे। अब दे देगा वो मुझे तलाक। कहाँ रहता है? इधर ही लाहौर में। एड्रेस बताओ उसका। एड्रेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक निशानी बता सकती हूँ। बताओ। वो आज अस्पताल में जब मैं ठोकर खा के गिरी थी तो पता है मुझे किसने उठाया था? वही महमूद अहमद है। सुनो। जी सरकार। वो कितने बजे आई थी? कोई 4 बजे आई जी, और अपनी गाड़ी लेके चली गई। वो लड़का भी था साथ? उसका भाई? हाँ, उसका भाई। जी वो भी साथ में था, गाड़ी वही चला के लेके गया जी। ओके, खाना लगाओ। खाना लगा रहा हूँ जी। हेलो। फोन क्यों काट रही हो? कौन बोल रहा है? आरिफ बोल रहा हूँ यार। कौन आरिफ? क्या? रॉन्ग नंबर।